कांग्रेस का कुछ बचा है नहीं। सेव डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट द फर्स्ट इन द लास्ट इलेक्शन। कि प्रधानमंत्री हैबिचुअल स्पीच मेकर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। मन की कौन सुने, मन बड़ा चंचल होता है, लेकिन मामला अगर सियासी हो तो फिर मन की क्या बिसात। यहाँ मोहरे ऐसे चले जाते हैं कि उसकी जद में आने से मन की बातें भी नहीं बच पाती। बिहार के चुनावी माहौल में जहां हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं, अब महागठबंधन ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर ही सवाल खड़े किए हैं। ऐसे दौर में जब रेडियो का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है, महागठबंधन की आपत्ति रेडियो के असर को दिखाती है। अब ये सवाल तो बनता ही है कि क्या अब मन की बात भी सियासत से बच नहीं पाएगी या फिर सियासत से मन की बात को दूर कर दिया जाएगा। फिलहाल चुनाव आयोग कार्यक्रम पर किसी तरह की रोक का मन नहीं बना रहा, लेकिन सियासी माहौल ऐसा बन रहा है जो कह रहा है कि बात ना करो मन की। इस पर चर्चा करेंगे। बचा है नहीं। सेव डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट द फर्स्ट इन द लास्ट इलेक्शन। कि प्रधानमंत्री हैबिचुअल स्पीच मेकर है। शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। होना तो ये चाहिए था कि बिहार की सियासत में इन दिनों तमाम पार्टियों को जनता के मन की बात टटोलनी चाहिए थी, लेकिन सियासी सुरमाओं के मन में क्या चल रहा है इसे जानना आसान भी नहीं होता। बात पीएम के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी है और ना जाने क्यों ये कार्यक्रम महागठबंधन के नेताओं को रास नहीं आ रही है। मौसम चुनावी है, ऐसे में भला मन की बात भी क्यों छूटे, वो भी सियासी हमले से बच नहीं पाई। क्यों नहीं भा रही मन की बात? आपके मन में क्या चल रहा है? बिहार के मन की कौन सुनेगा? बात न करो मन की। बिहार की सियासी फिजाओं में इन दिनों चुनाव का डंका बज रहा है। क्या एनडीए और क्या महागठबंधन, दोनों कुनबे के तमाम महारथी एक भी मौका चूकना नहीं चाहते। फिर ये तो प्रधानमंत्री के मन की बात थी। बिहार में महागठबंधन के नेताओं को डर है कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री बिहार के वोटर्स पर असर डाल सकते हैं। पहले कांग्रेस ने कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए, फिर महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ मिलकर चुनाव आयोग के पास जाकर कार्यक्रम रोकने की गुहार लगाई। तो अगर आप ऑल इंडिया रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए जिसका कहीं किसी रूप से प्रभाव पड़ता है या दुष्प्रभाव पड़ता है बिहार के चुनाव में, तो वो स्पष्ट शब्दों में उस आदर्श संहिता के प्रावधान नंबर 7 के अंतर्गत प्रतिबंधित होना चाहिए। इसलिए ऐसे इतने बड़े भाषणबाज प्रधानमंत्री जब 20 तारीख को मन की बात कहेंगे तो हम आशा करते हैं घुमा फिरा करके वो जरूर पॉलिसी प्रोग्राम का जिक्र करेंगे, और पॉलिसी प्रोग्राम का जिक्र करेंगे तो वे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी पर 8 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया जाए। दरअसल बिहार में एनडीए की चुनावी कमान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है और अपनी धुआंधार रैलियों के जरिए पीएम ने इस संदेश भी दिया है कि चुनाव जीतने के लिए इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ऐसे में महागठबंधन के नेता अब सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का सवाल खड़ा कर रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात में कहा है कि ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात करना न केवल सरकारी प्रचार तंत्र का इस्तेमाल है, बल्कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भी है। जो प्रधानमंत्री जी हिंदी दिवस के दिन भी राजनीतिक भाषण दे सकते हैं, वो बिहार के जो चुनाव में जो उन लोगों की हताशा है उसके आधार पर वो कहीं भी जा सकते हैं। हम सिर्फ दरखास्त करते हैं कि प्रजातंत्र को बचाइए। सेव डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट द फर्स्ट इन द लास्ट इलेक्शन एंड नोबडी शुड बी अलाउड टू मिसयूज एक्सचेकर्स मनी फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। आचार संहिता लग चुकी है और उसी के प्रावधानों के तहत किसी भी सरकारी ऑफिशियल मशीनरी का, यानी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को खास तौर से मैं रेखांकित करता हूं, उसका इस्तेमाल लोगों को एड्रेस करने में और अपनी बात को इस तरह से कहने में जिसमें कि वोटर प्रभावित हो, वो बिहार के चुनाव के संदर्भ में गलत है। महागठबंधन के नेताओं ने पीएम पर निशाना साधा
तो बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं के मुताबिक महागठबंधन के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। नौजवान इंतजार में रहते हैं कि प्रधानमंत्री जब रेडियो पर मन की बात करेंगे या कहीं पर भी जाकर बोलेंगे तो उसको लोग सुनते हैं और उस पर यकीन करते हैं, और इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनको अपनी बात रखने का अधिकार है और कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है बेवजह का मुद्दा खड़ा करने का। कांग्रेस का कुछ बचा है नहीं। आजकल कैंपेन शुरू हुआ है, सेव द टाइगर बंद करके लोगों ने शुरू किया सेव कांग्रेस, ओनली 44 लेफ्ट। अब वो भी खत्म करना चाहती है, उसको समझ नहीं आता, भोतराई भी है, उसका पांव तले जमीन खिसकी हुई है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की बात करती है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस तरह के कार्यक्रम पर पूरी तरह से बैन लगाना मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर इस कार्यक्रम में बिहार के लिए किसी तरह की घोषणा की जाती है तो विचार किया जाएगा। चुनाव आयोग के सामने मन की बात रोकने को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने अपनी मन की बात रखी। अब ये अलग बात है कि ये बात चुनाव आयोग के मन में नहीं जची। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इसी विषय पर नवल किशोर यादव जी, विधान पार्षद बीजेपी, डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता जेडीयू, रंजीत मिश्रा जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, दानिश रिजवान जी, प्रवक्ता हम, और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी साहब विश्लेषक के रूप में। सबसे पहले सवाल आप ही से हम करना चाहते हैं, डॉक्टर अजय आलोक, आपको क्या लगता है जिस तरीके से पूरा का पूरा मुद्दा आज गरमाया, वॉज इट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, या फिर जो मांगे आपने रखी वो जायज़ है और आप उस पर कायम है भी? बिल्कुल जायज़ मांग है। आप ये देखिए, हमने तो ये कभी नहीं कहा प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को कि आप रेडियो पे प्रचार मत करो। आपका तो एफएम पर प्रचार चल ही रहा है, जब भी एफएम खोलिए आपको प्रचार मिल जाएगा, इनका गाने मिल जाएंगे, प्रधानमंत्री का भाषण मिल जाएगा, किसको आपत्ति है? हमारा भी रेडियो पे प्रचार चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो को आप एक माध्यम बना रहे हैं। एक तरफ आप आदर्श आचार संहिता की बात करते हैं, एक तरफ आप बिल्कुल सुशासन की बात करते हैं, और दूसरी तरफ धज्जियां उड़ा रहे हैं। मन की बात, कौन से मन की बात? जनता से आप संवाद कर रहे हैं क्या? आप तो अपनी बात पहुंचा रहे हैं जनता तक, अपनी सियासत की बात। मन की बात क्या? सियासत की बात। वन वे ट्रैफिक है, तो वन वे ट्रैफिक को 2 महीने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हॉल्ट कर लीजिए। देश में और भी बहुत ज़्यादा जरूरी काम है। अभी जरा महाराष्ट्र सरकार से मन की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि परसों बनारस में रैली करने जा रहे हैं 18 तारीख को। 1,40,000 ऑटो टैक्सियों का परमिट रद्द किया है महाराष्ट्र सरकार ने, और उस 1,40,000 में 40,000 कम से कम बनारस के लोग हैं। जरा उनसे मन की बात करिए। मन की बात के आपको वो जवाब देंगे जो 40,000 परिवार अभी बेघर हुए हैं और 2 लाख परिवारों को पेट पे लात मार के आर्थिक हत्या आपने की है। मन की बात वहां करनी चाहिए। तो मन की बात चलें अभी यहाँ करने रेडियो पे। हमने चुनाव आयोग को दिया था, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से दिया था। अब चुनाव आयोग ने नहीं माना कि ठीक है बिहार की बातें नहीं करेंगे। उन्होंने एक निर्देश लगा दिया है कि बिहार की बातें नहीं करेंगे प्रधानमंत्री। तो जब बिहार की बातें नहीं करेंगे, 125 करोड़ का देश है, 11 करोड़ की बात ही नहीं करेंगे, तो 90 करोड़ के लिए बात करेंगे, फिर पैसा बात करने का फायदा? अरे खुद शर्म आनी चाहिए। मिश्रा जी की भी एक राय लेते हैं। रंजीत मिश्रा जी, आपने सुना किस तरीके से जो है आज़ाद साहब कह रहे थे कि पहले कैंपेन चलता था सेव द टाइगर, अब सेव द कांग्रेस, इसीलिए इस तरह से बहकी बातें कांग्रेस कर रही है और तभी ऐसे मुद्दों को उठा रही है। इसके पहले भी कोशिश की गई थी कि हरियाणा के चुनाव के दौरान, दिल्ली के चुनाव के दौरान मन की बात कार्यक्रम ना हो, तभी इलेक्शन कमीशन ने इसे बैन नहीं किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है और इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, चाहे वो कीर्ति आज़ाद साहब हों या अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता हों। ये साफ तौर पे जनता के सामने है कि किस तरह से आकाशवाणी का और दूरदर्शन का मिसयूज करने की कोशिश इनके द्वारा हो रही है। मन की बात करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मन की बात करें, लेकिन जनता की पीड़ा का भी जरा ध्यान रखें। मन की बात करें तो यह भी बताएं कि व्यापम घोटाले में जो लगातार इतनी हत्याएं हुई, उस पर प्रधानमंत्री क्या महसूस करते हैं? क्या उनको वो पीड़ा होती भी है या नहीं? ललित गेट का जो मुद्दा उठा तो वसुंधरा राजे सिंधिया और जिस तरह से सुषमा जी को उन्होंने बचाया, उस पर भी उनको गिल्ट फीलिंग है या नहीं है? तो जरा मन की पीड़ा को भी जनता को बताएं कि इस तरह के जब घोटाले हो रहे हैं और इस प्रकार का उनका शासन है, तो वह भी उनके मन में कोई बात आती है या नहीं? जुलाई महीने में भाजपा ने भी एक आरोप लगाया था नीतीश कुमार के ऊपर, जदयू के ऊपर, जब कैंपेन चला था, सस्टेन्ड कैंपेन, बढ़ चला बिहार विजन @2025। बीजेपी का आरोप था कि तकरीबन 400 करोड़ रुपया सरकारी पैसा जो है उसे खर्च किया गया है नीतीश जी के प्रचार प्रसार में। तब आपने आपत्ति नहीं जताई थी। देखिए, अभी केवल ये बात आप समझें कि आप आकाशवाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बात बिहार की जनता तक पहुंचाने के लिए, तो क्या यह जायज है या नहीं है?
अगर उस हिसाब से देखें तो लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव आयोग सभी पार्टियों को देती है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही है चुनाव आयोग भी। तो इसलिए तो क्या करेंगे आपको? इसलिए उनके पास ये शिकायत की गई है कि प्रधानमंत्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप सत्ता का दुरुपयोग करें। सत्ता का दुरुपयोग अगर आप करके और फिर बिहार को जीतना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता इतनी कम समझदार है कि उनके इस झांसे में आए। तो इस तरह से बहुत अधिक बात करना, भाषण देना, हम अपने यहाँ एक शब्द है गपौड़ी, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो गपौड़ी प्रधानमंत्री जी हो गए हैं, जो केवल भाषणबाजी में, जुमलाबाजी में और एक से एक घोषणा करने में ही विश्वास करते हैं। तो मुझे लगता है उसको क्रियान्वित करने में अपनी एनर्जी लगाए, न कि हर दिन नए नए भाषण और नए नए जो वादे करते हैं। तो उस तरह की बातों से बचना चाहिए। इनके शब्द को अगर लिया जाए, इनके ही शब्द हैं, गपौड़ी से कहीं घबराहट हो रही है? तभी इस तरीके हमें कोई घबराहट नहीं हो रही है शिवभूत, लेकिन आप ये बताइए कि इस मापदंड हमें समझ में नहीं आते। बढ़ चढ़ा बिहार आप ही ने कहा कि 400 ट्रक गए थे लोगों से संवाद करने के लिए, 40,000 गांव का लक्ष्य रखा गया था। सुशील मोदी या बाकी पूरी भाजपा ने जाके शिकायत की चुनाव आयोग से कि एमएलसी चुनाव के मद्देनजर देखते हुए इसको स्थगित कर दिया जाए। चुनाव आयोग ने बिहार सरकार को निर्देश दिया कि स्थगित करो, हमने स्थगित कर दिया। लेकिन आज जब हम जा रहे हैं चुनाव आयोग के पास कि मन की बात आप स्थगित करिए, खासकर ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन से, तो उसको वो स्थगित नहीं होता है। तो ये कौन से मापदंड है, जरा आप ही बताइए, जनता फैसला करें। नवल किशोर यादव जी जवाब देना पसंद करेंगे? एकदम जवाब देने के लिए आए हुए हैं, सवाल कीजिए ना। सवाल वही जो आरोप आप पर लगे कांग्रेस की तरफ से कि एक तो समान लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। देखिए शिवपूजन जी, ये जितने लोग जो जमात है, चाहे वो कांग्रेस का हो, लालू यादव जी का हो या नीतीश जी का हो, ये सब जो जिनको भारत की जनता ने, बिहार की जनता ने जिनको रिजेक्ट कर दिया है, ये तमाम रिजेक्टेड लोगों की जमात है। और अभी कह रहे हैं, अब तो इनको चुनाव आयोग पर भी एलिगेशन है कि चुनाव आयोग यह कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में है। आपने कह ही दिया, मान लिया। नहीं, आप डरते देखिए, आपने तो मान लिया। दिक्कत है शिवपूजन जी की, जनता जब वोट नहीं देती है उनसे भी शिकायत है इनको। जब इनको शिक्षक नीतीश जी को खदेड़ के जूता चप्पल से मार रहा था तो शिक्षक से भी शिकायत है इनको। जब डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए, मरीज मरने लगा, तो उस डॉक्टरों से शिकायत है इनको। और भारतीय जनता पार्टी फ्लोरिश कर गया तो भारतीय जनता पार्टी से भी शिकायत है इनको। अब चुनाव आयोग से भी शिकायत है, प्राइम मिनिस्टर से भी शिकायत है। अच्छा ये जरा बताइए कि मन की बात वो भारत के कर रहे हैं या बिहार का? मैं इनसे पूछा, यही बात तो कह रहा हूं कि बिहार के 11 करोड़ को छोड़ के भारत से बात कर लेंगे। मनोज झा जी कहते हैं कि जब हिंदी दिवस पे प्रधानमंत्री जी ने, शिवपूजन जी हमको बोलने दिया जाए, आप पहले दो आदमी से आपने फीडिंग ले लिया, एक बात का जवाब ले लीजिए। देखिए आलोक, बिहार के 11 करोड़ को छोड़ के बाकी देश से मन की बात कर लेंगे, क्या सही है? आलोक जी आप धैर्य रखिए, आपको बोलने का पूरा अवसर मिलेगा। आप लोग जैसे आपके चीफ मिनिस्टर घबरा गए, धैर्य खो गए, वैसे ही आप भी लगता है, हालांकि आप तो ऐसा है नहीं, आप तो धैर्यवान है, हम आपको जानते हैं। तो मन की बात है तो वो पूरे देश के लिए कर रहे हैं और पूरे, उन्होंने कहा कि बिहार के संदर्भ में कुछ नहीं बात। तो क्या बिहार में ये बड़ा देश है, हर प्रदेशों में एक चुनाव होगा तो प्राइम मिनिस्टर का देश के बारे में कोई विजन देना हो, कोई विजडम देना हो तो प्राइम मिनिस्टर को क्या बैंड कर दीजिएगा? और भाई साहब अभी कह रहे थे कि गपास्टिंग प्राइम मिनिस्टर, गपोड़ी नया नाम आपने दे दिया। अच्छा देखिए, अच्छा ये अच्छा देख लीजिए, इनके थोथा राहुल गांधी थोथा, जिसको थोथ कहते हैं, कोई काम के लायक नहीं। अरे कहीं काउंसलिंग कराने के लिए भेज दीजिए। कम से कम वो आदमी जो शादी विवाह भी नहीं हो सका, जो पारिवारिक जीवन भी नहीं देख सका, जो देश के प्रधानमंत्री जी को भूल जाते हैं, जो देश के सामने एक थोथा के रूप में खड़ा है और प्रधानमंत्री बनाता है।
ऐसा प्रधानमंत्री जिसका आंख से आंख मिला के कभी भारत की जनता से नहीं बात किया, वो मूड़ी गाड़ के का मुख्य आरोप यही है कि प्रधानमंत्री बोलते बहुत हैं। आशंका ये है कि हमारी बात कटौती कर दे रहे हैं, मूड़ी गाड़ के जो घोटाला की बात कर रहे थे, जो 3G घोटाला, 4G घोटाला, सरकार आने वाली है बिहार में, अलकतरा घोटाला, मैदा घोटाला, चारा घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, म्यूजियम बनाने में घोटाला, 3200 करोड़ के सीए जी ने कहा घोटाला। ये आपको लगता है तमाम घोटालेबाज का कलेजा फट रहा है? तो क्या ये मुद्दे मन की बात में ये मुद्दे तो कभी आते नहीं है? अभी तक जो है तकरीबन 11 बार मन की बातें की गई हैं। आशंका है ये जी मन की बात में ही प्रधानमंत्री ने कहा था ये काला धन कब आएगा, कैसे आएगा, ये काला धन कहां है, कितना है, ये मुझे नहीं पता है। इसी मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा था, जो हमने सुनाया था और लोकसभा चुनाव में कहा था 15-20 अजय आलोक जी के बात में क्यों फट रहा है? अजय आलोक जी का कहना है इसी मन की बात में काले धन के बारे में सफाई जिस तरीके से दी गई, एक आशंका उसकी अभिव्यक्ति हो रही है और चुनाव आयोग इसीलिए गए, ये कहीं ना कहीं मन में ये बात है, ये खटक रही है कि शायद इस फोरम को भी इस्तेमाल कर लिया जाएगा किसी न किसी तरीके से बिहार के चुनाव में। देखिए दानिश जी से टिप्पणी लेते फिर तुरंत आते हैं। एक लाइन, ये अपने हारने की जिम्मेवारी किसी और के कंधों पर मरना चाहते हैं, उसमें ये चुनाव आयोग का कंधा इस बार चुना है और कोई काम नहीं है इनका। शिवपूजन जी, मनोज झा जी का मैं एक अभी बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि प्रावधान 7 के आधार पे हमने एप्लीकेशन दिया है और रिक्वेस्ट किया है कि मन की बात को कार्यक्रम को खत्म किया जाए। अभिषेक मनु सिंघवी थे, मनोज झा जी ने भी बोला, इंग्लिश में मनोज झा ने बोला, शायद आप डॉक्टर साहब मनोज झा जी ने भी बोला, इस बात का जिक्र किया। ऐसा ही एक शिष्टमंडल हरियाणा के चुनाव के वक्त जाके मिला था, इलेक्शन दिल्ली के दौरान भी मिला, एकदम इस दिल्ली के इलेक्शन से टाइम में भी ऐसा ही एक शिष्टमंडल मिला था। उसने भी कहा था कि प्रावधान 7 के तहत 2 बार इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा चुका है कि प्रावधान 7 जो है उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि किसी तरह की आप सरकारी घोषणा नहीं कर सकते हैं, किसी भी नई स्कीम की लॉन्चिंग नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का आश्वासन नहीं दे सकते हैं। उस वक्त कहा गया था हरियाणा के चुनाव के जब इन लोगों ने इनका एक शिष्टमंडल मिला था कांग्रेस का, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे कहा था कि प्रधानमंत्री जी जनता से संवाद कर रहे हैं, हमेशा चिट्ठी का जिक्र होता है कि फलां वर्कर ने फलां जिले से फलां स्टेट से हमें एक पत्र भेजा, पत्र का उल्लेख होता है और उसकी जवाब होती है, जनता से सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं। एक कोशिश है। आज तक देखिए पिछले 10 साल की जो यूपीए की सरकार रही जनता से नहीं जुड़ी। नीतीश जी ने भी कहा था, नीतीश जी ने 2013 में स्पष्ट लफ्ज़ में बिहार विधानसभा में कहा था कि केंद्र की जो यूपीए सरकार है बहरी सरकार है, यह विशेष राज्य के दर्जा वाली बात है, और बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस नहीं चाहती है कि बिहार का विकास हो, जनता की बातों को नहीं सुनती है। आज एक प्रधानमंत्री जनता की बात कर रहा है, आप जायज ठहरा रहे हैं। प्रोफेसर नवल चौधरी के पास चलते हैं। प्रोफेसर नवल चौधरी, आपको क्या लग रहा है सर, डू यू थिंक ये स्टॉर्म इन अ टी कप है? मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है जी वह संतुलित फैसला है जी। आशंका वाजिब है, सत्ता का दुरुपयोग होता रहा है, सरकारी माध्यमों का दुरुपयोग होता रहा है और सभी पार्टियां इसको नहीं, कांग्रेस पार्टी सत्ता का दुरुपयोग की है, बोल देते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं। वो भी किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन बनने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको वक्त हम देंगे, आपको हम वक्त देंगे, आप खंडन कर सकते हैं, आप खंडन कर सकते हैं। पहले चौधरी साहब को अपनी बात रख तो लेने दीजिए। चौधरी साहब अपनी बात रखिए, 1 मिनट। मिश्रा जी, हम आपके पास आएंगे, आप उनकी बातों का खंडन कर सकते हैं, हम पूरा मौका देंगे, लेकिन चौधरी साहब अपनी बात पूरी करें पहले। मैं कह रहा था कि विपक्षी पार्टियों की आशंका का आधार है, हमारी प्रवृत्ति रही है जब हम सत्ता में होते हैं, और ये केवल बीजेपी पर लागू नहीं होता है, कांग्रेस ने इसका दुरुपयोग इमरजेंसी के पहले तक और इमरजेंसी में किया था, और यही कारण था कि जेपी मूवमेंट में एक डिमांड उठा था कि जब सरकार नहीं बनेगी तो ऑल इंडिया रेडियो को कॉरपोरेशन बनाया जाएगा बीबीसी की तर्ज पर। वर्गीज कमेटी बनी और हुआ क्या, प्रसार भारती जो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी जिसमें बीजेपी भी थे और ये महागठबंधन की सारी पार्टियां थी जी। इन्होंने नहीं किया, उसके बाद भी नहीं किया,
तो तथ्य यही है कि जो भी सत्ता में होता है, जो भी पार्टी होती है, उसमें दुरुपयोग करने की एक प्रवृत्ति होती है, इसलिए आशंका वाजिब है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है वो संतुलित फैसला है। अगर बिहार के चलिए डिबेट को एक दूसरे लेवल पे हम ले जाने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर चौधरी, डिबेट को एक दूसरे लेवल पे एक लाइन में कंप्लीट कर लूं। एक लाइन खत्म कर लेते हैं, फिर हम आएंगे जिस लेवल पे, जिस मुकाम पे हम ले जाना चाहते हैं डिबेट को, वहां लेकर जाएंगे। चौधरी साहब अपनी बात आप पूरी कर लें। मैं कह रहा था बोलेंगे ये लोग तो डिस्टर्ब करें तो बोलेंगे क्या? चुनाव आयोग ने जो आज फैसला किया है वह संतुलित फैसला है। यदि बिहार के बारे में प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में कोई नई घोषणा नहीं करते, कोई नई योजना का आश्वासन नहीं देते, तो पूरे देश के बारे में अगर बात होती है, बड़े सवालों पर बात होती है, तो उसमें दिक्कत क्या है? ओवर रिएक्शन कर रहा है, ओवर रिएक्शन हो रहा है। ओवर रिएक्शन। लेकिन सवाल तो वही है कि बात ना कर मन की। आपका भविष्य आपके हाथ में है। हमने कार्यक्रम के शुरुआत में ही हमने कहा था कि जहां जनता का मन टटोला जाना चाहिए था, आप लोग धैर्य खो दिए, आप बोलने दीजिए। रिवर्स परंपरा देखने को मिल रही है। जिस तरीके का आरोप अभी अजय आलोक जी ने लगाया कि प्रधानमंत्री जी ये कह देंगे कि आपका भविष्य खतरे में है, वोट करिए, क्या बात है? सारे लोग कह रहे हैं, आमिर खान कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कैंपेनिंग करा रहा है कि अपने भविष्य को बताने के लिए फिर मन की बात करने की क्या जरूरत है? जो बात आप कह रहे हैं तो सर, आमिर खान आईएएस आईपीएस के तबादले हुए, ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था क्या? इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार किया, इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार किया, हटा दिया, कान पकड़ के हटा दिया, डेढ़ महीने के अंदर हटाया गया। अजय आलोक जी, बात उन्होंने रखी है तो थोड़ी सी चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। लेकिन ट्रांसफर्स जो हुए थे, पूजन जी एक बात सुनिए। पूजन जी आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी जब पहली बार अहमदाबाद में इनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित किया गया था श्री मोदी जी को, उसके बाद उन्होंने मंच से एक बात कही थी कि हमारे नरेंद्र भाई बहुत बड़े इवेंट मैनेजर हैं। तो ये जो उन्होंने बात कही थी वो अब सच साबित हो रहा है। और उन्होंने ये भी बता दीजिए ना, पत्रकारों ने कहा था कि इवेंट मैनेजमेंट से खतरा है। खतरा किस चीज से है? और दूसरी बात जानना चाह रहे हैं नवल जी, नवल यादव साहब, आपको क्या लग रहा है? दूसरी बात इवेंट के मैनेजमेंट से खतरा है, रिजवान क्या लग रहा है? जवाब दे देंगे बाद में। दूसरी यादव साहब नहीं, रिजवान साहब अपनी बात अपनी रख ली है। अच्छा, दूसरी बात आडवाणी जी ने फिर आगे क्या कही? पार्टी का तो कुछ है नहीं, और दूसरी बात 40 सीट पे तो लड़ रहे हैं। और दूसरी बार इस सरकार के रवैये पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी जो आप सबके सामने है। वो नीतीश जी के सरकार पर ना, मुझे ये लगता है कि नीतीश जी की तरह नीतीश जी ने जैसे सोनिया जी को बोला था कि भ्रष्टाचार की जननी है, कम से कम इतना सुन के आप साथ हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप बिहार की जनता समझ रही है कि किस तरीके से जलील किया जाता था कांग्रेस को। चलिए मजबूरी है, छोटे से ब्रेक की नीतीश जी ने क्या क्या नहीं। चलिए ब्रेक के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे। शिवपूजन जी, रिजवान साहब के मुख्यमंत्री जब बने थे श्री मांझी जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था खड़मास की शुरुआत हो गई, आज उनको बड़े प्रिय हो गए, प्रधानमंत्री प्रिय है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, चर्चा को इस मुकाम से उठाएंगे कि आखिर कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन ऐसा है जो जनता के मन की बात करना चाहता है या पाबंदी लगाना चाहता है। हैबिचुअल स्पीच मेकर कांग्रेस का कुछ बचा है नहीं। सेफ डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट द फर्स्ट इन द लास्ट इलेक्शन। की प्रधानमंत्री हैबिचुअल स्पीच मेकर है। ब्रेक के बाद अगर फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। डॉक्टर अजय आलोक, आपसे आपकी अगर आज्ञा हो तो अपने मन की बात कर लूं। मन में एक प्रश्न उठ रहा है, फ्रिवलस मुद्दे उठा रहे हैं, इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, आप मन की बात हटा दीजिए, मन के बाद से इनका कलेजा धड़कता है, फिर आप मन की बात कर रहे हैं। सवाल इनसे किया है डॉक्टर अजय आलोक, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनका कलेजा धड़कता है। भाजपा ने पहले आरोप लगाया कि डीएनए का मुद्दा उठाना उसी तरीके से जो है बहुत जरूरी नहीं था, गैर जरूरी था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। आज जिस तरीके से, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई नहीं स्टॉप करेंगे, ठीक, दिल्ली में कहा, उसके बाद फिर तीसरी बार इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करना, मन में एक उबलाहट हो रही है कि क्या छोटे छोटे मुद्दे आप सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कोई बड़े मुद्दे नहीं है? बड़े मुद्दे नहीं मिले, मन की बात करेंगे, वारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुद्दे भी भारतीय जनता पार्टी तय करे। और श्री पुरोजन जी, उसका समर्थन आप कीजिए, बहुत अच्छा, चलिए देश ऐसे ही चलेगा। लेकिन जरा मन की बात करने वाले हैं, अगर संवेदनशील प्रधानमंत्री होते, बनारस के रहने वाले, वहां से चुनाव जीते हैं,
हम कहते हैं कि आज क्यों नहीं मन की बात कर लेते हैं कि 1,40,000 का जो ऑटो और टैक्सी का बिहारियों का और बनारस के लोगों का कैंसिल किया गया है, उसमें क्या करने जा रहे हैं। और नया परमिट सिर्फ 1 लाख देंगे तो 40,000 आदमी, 40,000 मतलब 40,000 परिवार, मतलब 2 लाख बनारस और बिहारी लोग मिला के इतने लोग भूखे मरेंगे। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, ये मन की बात में भी जरा कर लें। और हमें भी एक बात बताइए कि कहते हैं कि ठीक है बिहार के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो बिहार के बारे में बिना बात किए हुए क्या 11 करोड़ की आबादी को नजरअंदाज करते हुए कोई प्रधानमंत्री अगर मन की बात करता है तो क्या उसको आप संवेदनशील प्रधानमंत्री मानेंगे? मैं तो जनता से पूछ रहा हूं। यानी आप मानते हैं कि मैं जनता से पूछ रहा हूं, ये मजबूत मुद्दे हैं? बिल्कुल मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आप क्यों आप एफएम चैनल का इस्तेमाल कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मंच का इस्तेमाल कीजिए, ऑल इंडिया रेडियो को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप, दूरदर्शन का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? 1 मिनट दानिश जी, आप इसका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी आपको हो गई? हम आपके कह रहे हैं जब हमने रोक दिया, आपने हमारी शिकायत की, हमने रोक दिया, हमारी सरकार ने रोक दिया, आप भी क्यों नहीं रोकते भाई? आपके मापदंड अलग होंगे, हमारे मापदंड अलग होंगे, देश ऐसे चलेगा? हमारे संविधान है। दानिश जी, सरकार रोकना चाहिए, कम से कम चुनाव तक रोक देना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। 2010 का आपको विधानसभा चुनाव याद होगा, प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी। चुनाव नरेंद्र मोदी निकलता है मुंह से आपके 2010 के लिए भी। 2010 के लिए नरेंद्र मोदी, गजब फैसिनेशन है नरेंद्र मोदी का। नहीं क्या करेगा? हर एक यूथ जो है ना, हर एक यूथ, हर एक नेता मांझी जी हैं, भूल जाते हैं। एक साल तक मांझी जी का नाम आपके मुंह से भी बहुत निकला है। मांझी निकलता ही नहीं है, मोदी निकल जाता है। 2010 दानिश जी अपनी बात मांझी का मांझा निकल गया तो अब मोदी याद आ रहा है। मांझा किसका निकल गया वो लालू जी बता रहे हैं कि नीतीश ने आवा बोला कल तक 15 से 20 सीट मिली है, सिमट गए हैं 5 दिन में 15 से 20 सीट पे पहुंचे। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री थे, जितनी जलालत और जिल्लत तो आपकी की है बीजेपी ने, उसके बावजूद ही मोदी कर रहे हैं। दलित तो हाशिए पे रहा, एक डंडे से आपको हाँक दिया आप लोग सबको को, आपको रामविलास को लड़वा दिया और उसके बैठ के आप मोदी कर रहे हैं, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 2010 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा था, मुझे याद है स्टेट हैंगर के से हेलीकॉप्टर उड़ता है, उसके बाद नीतीश जी पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी सरकारी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, मनमोहन सिंह जी के बारे में उन्होंने बोला था, सरकारी कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उसका प्रसारण टेलीविजन स्क्रीन पर होता है, उसमें कई एक तरह की राष्ट्रीय स्तर की घोषणाएं होती है। उस वक्त किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, उस वक्त कोई चिट्ठी नहीं मिली। देखिए ये सिर्फ नया एजेंडा बना रहे हैं। पहले इन्होंने डीएनए को एक एजेंडा बनाया, डीएनए का एजेंडा पूरी तरह से पिट गया, उसके बाद 1-1 लाख रोज दिन पहुंच रहे हैं सैंपल पीएमओ कार्यालय में, सारे राष्ट्रीय चैनल चला रहे हैं, सैंपल जवाब नहीं सूझ रहा है, कह रहे पिट गया, आपके पास जवाब है। दानिश जी एक काम कीजिए, बिहारी होने के नाते अपने नाखून बाल से दे दीजिए जाके। 1 लाख सैंपल पहुंचा तो सर डीएनए का जो सैंपल नहीं एक दानिश जी से रिक्वेस्ट है, अपना नाखून और बाल का भी सैंपल दे दें। बिहारी होने का फर्ज से मांग लीजिए, वो हरिवंश जी से मांग लीजिए, वो शरद जी से मांग लीजिए ना। बिहार की अस्मिता की बात नहीं करते हैं। बिहार की बात संक्षेप में पूरी करें, दानिश जी अपनी बात संक्षेप में पूरी करें, फिर मैं जवाब लूंगा नवल जी से। बातचीत ये कर एक मुद्दा इन्होंने बनाया, स्वाभिमान रैली करी उसमें, लेकिन इनका उस वक्त स्वाभिमान नहीं जगा था जब लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि झूठा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, फ्रॉड है नीतीश कुमार के पेट में दांत है, नीतीश कुमार जगलर है, नीतीश कुमार धोखे में रखता है, नीतीश कुमार सिर्फ धोखा देना जानता है। आज इतना जलालत झेलने के बाद में भी इनका स्वाभिमान नहीं जगा। लेकिन जहां प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि इनके डीएनए में मुझे फर्क, राजनीतिक डीएनए में फर्क दिखाई देता है, राजनीतिक डीएनए नहीं बोला था, चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारा मुद्दा सिर्फ ये है। मैं आ रहा हूं सर। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो इनको फंड दिया गया, मांझी जी की संगति का असर हो गया, कन्वीनियंटली झूठ बोलने लगे हैं वो भी चैनल पे। जो लालू जी ने क्या बोला था टेलीविजन स्क्रीन, कन्वीनियंटली असर है। मोदी जी ने क्या बोला था, प्रधानमंत्री जी ने, अगर कन्वीनियंटली झूठ बोलने लगे तो बहुत लंबी, ये चर्चा बहुत लंबी चली जाएगी। तो लगातार अब इनको एक मुद्दा मिला है, संक्षेप में जल्दी से, एक नया मिला है मन की बात। मन की बात का आज हवा निकाल दिया इलेक्शन कमीशन ने, स्पष्ट लफ्ज़ में बता दिया कि हरियाणा के चुनाव में भी हमने कैंसिल किया। इलेक्शन कमीशन आखिरी अदालत नहीं है, जनता के पास भी बात चली गई, जनता के पास भी जाएगी, जनता समझ रही है जी जी। मन में क्या है। मिश्रा साहब अपनी बात रख लें। मन की बात को खत्म करके जंगल राज को कायम करना, ये आपके मन की बात है। आपके मन की बात है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है तो लॉ सरकार का होगा और ऑर्डर लालू प्रसाद यादव का चलेगा। ये लॉ एंड ऑर्डर शहनवाज जी की नकल करने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं किसी शहनवाज सिंह की नकल करने की जरूरत नहीं है। इंपोर्टेड आयाती डायलॉग मत बोलिए, कुछ अपना बोल दीजिए, मांझी जी के बारे में बोलिए। मैं आ रहा हूं। देखिए एक मिनट रिजवान साहब, रिजवान साहब ने उठाए, एक डीएनए का और दूसरा हमें कह रहे हैं भ्रष्टाचार के लोग हैं। एक वक्त नीतीश जी कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जंगली है, बातों को दोहरा रहा हूं।
रिजवान साहब भाजपा के संगत में अपना संस्कार न खराब करें, जरा हमारी बात सुने। हमने नहीं बोला, हमेशा जब कांग्रेस आती है महंगाई लाती है, ऐसा है मेरा है थोड़े, देखिए संगत की कॉपीराइट, अभी आलोक जी ने बोला हम उनका कॉपीराइट आपको बता रहे हैं, संगति का असर होता है। लेकिन दो बात इन्होंने उठाई, दो बात को जल्दी से रखिए। दो बात इन्होंने उठाई, एक डीएनए की। मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को क्या यह शोभा देता है कि किसी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के बारे में इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करे? भारतीय जनता पार्टी वाले बाद में क्या कहते रहे कि हमने नीतीश कुमार जी के बारे में ये बात कही। नीतीश जी जब आपके प्रधानमंत्री को बोलते थे कि उनका ये कहना है, भाजपा ये कह रही है नीतीश इज नॉट बिहार, बिहार इज नॉट नीतीश। एक मुख्यमंत्री आपके प्रधानमंत्री को ऐसा है जलील करे कि प्रधानमंत्री तो कुछ बोलते नहीं है। एक मिनट दानिश साहब, एक मिनट इनकी बात तो रख लेने दीजिए दानिश साहब, तसल्ली रखें। देखिए रिजवान साहब ने कहा, मैं इन्हीं से पूछता हूं कि क्या यह किसी व्यक्ति का संस्कार है? प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को यह शोभा देता है कि किसी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के बारे में इस प्रकार की गिरी हुई और ओछी भाषा होता है। सुमित जी चलिए थोड़ी देर के लिए दूसरी बात नीरज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, नीरज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट, लेकिन आपके पास भी आएंगे, आपको बोलने का मौका दे दिया। कांग्रेस तो आज आपके साथ ही है, कांग्रेस तो आज आपके साथ ही है। अगर मिश्रा जी को मौका मिल रहा है समझिए आपको भी मौका मिल रहा है, लेकिन नवल जी के पास हम बहुत देर से नहीं आए। नवल जी आपको क्या लग रहा है? आप ही के पास हमारे नवल जी, आपको क्या लग रहा है इस तरीके के मुद्दे उठाए जाने के पीछे मूल कारण क्या है? जनता को कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट करने की कोशिश हो रही है, आपको क्या लग रहा है नवल जी? ये लोग डिफ्लेक्ट ही करते हैं, शुरू से 15 महीने से किया गया डिफ्लेक्शन। ये लोग चाहते हैं कि इतना डिस्टर्ब करें देश को। सारे लोग देख लीजिए, हमने बोलने का पूरा मौका दिया, इनके बाद हम आपके पास भी आते हैं। सवाल तो आप ही से शुरू किया था, कम से कम जवाब तो दे दे। जब हम बोल रहे अभी मांझी जी का पीड़ा में पड़ल है, रिश्वत लेते तो रिजवान साहब दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। अरे राहुल गांधी के चिंता में रहिए ना, काहेला उनके चिंता में है। मांझी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि किस तरह से वो रिश्वत ले रहे थे, तो वैसे रिजवान साहब को समझदारी ठीक नहीं है। 2G स्कैम, 3G स्कैम, 4G स्कैम, देश। अरे अभी पैसे जब्त हो गए बेटे के कल, सबसे ज्यादा आयोग ने जब्त कर लिया 4,64,000 रुपया। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए? कहां जाएगा पैसे? जब्त हो गया, तभी आप जवाब दीजिए। नहीं हो सकते, कमीशन जा रहा है। ये कोर इशू से डिफ्लेक्शन क्यों? 4,64,000 रुपया आप ही से पूछ रहा हूं मैं। इनको आप 2 मिनट जवाब दे दीजिए, उसका फिर मैं जैसे नीतीश जी लालू जी धैर्य खो दिए, वैसे ही आलोक जी भी धैर्य खो दिए। हमको तो इनको बड़ा धैर्यमान पूछते हैं, कैसे इनका धैर्य खो गया। देखिए मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ। नहीं आप 5 मिनट बोलिए सर, लेकिन पूरी बात बोलिए, हम आपको एकदम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। आप मित्र भी आप सुनिएगा, हम जानते हैं मान ले, क्योंकि जो बोलते हैं सिर्फ कुछ खंडन ना हो। भारतीय जनता पार्टी सत्य के सिवाय कुछ नीतीश जी के पास ब्रेक लेना है 30 सेकंड में, ब्रेक लेना बताइए, सब मजबूरी है। देखिए टाइम नहीं तो आप 30 मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, 30 सेकंड में बोलिए, फिर ब्रेक के बाद फिर हम आ जाएंगे आपके पास। हमको ब्रेक के बाद फिर आ जाएंगे, लेकिन 30 सेकंड में अपनी बात रखने की कोशिश कीजिए। सही बात, हर प्रश्न का जवाब दे देता हूं। 30 सेकंड उनका खत्म हो जाएगा। देखिए इन्होंने कहा कि इलेक्टेड मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि डीएनए में खराबी है। तो मुख्यमंत्री इलेक्टेड नहीं होता है तो सिलेक्टेड कहा होता है? हाँ थे ना, मांझी जी सिलेक्टेड थे। नहीं इलेक्टेड थे आप, भारत इसका मतलब गैर संवैधानिक काम आप करते हैं। भारत के संविधान में इलेक्टेड ही कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। ये सिलेक्टेड मुख्यमंत्री की बात करते हैं। जितने मुख्यमंत्री हैं सारे सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। यही कारण है, यही लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। यही ब्रेक के बाद हमसे पूछिएगा जी, आप ही से पूछेंगे, ठीक है। तब तक आप संजो करके रखिए अपनी बातों को। This is not the first and the last election. कि प्रधानमंत्री हैबिचुअल स्पीच मेकर है। कांग्रेस का कुछ बचा है नहीं। Save democracy. This is not the first and the last election. कि प्रधानमंत्री हैबिचुअल स्पीच मेकर है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। नवल किशोर यादव जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है आखिर कब तमाम पार्टियां जनता के मन की बात करेंगी। देखिए मन की बात ही से हम स्टार्ट करते हैं पूजन जी।
कांग्रेस पार्टी को, नीतीश कुमार जी के पार्टी को, लालू यादव जी के पार्टी को, जिनको फ्रीडम फाइटर कहते थे नीतीश जी, लालू जी को, वो सिर्फ किसी तरह चाहते हैं जनता के आंख में धूली झोंक के और चुनाव में जाना, जिसे मन की बात का ऑब्जेक्शन करना, डीएनए में नाखून कटवा के शहीद बनना, ओवैसी को एक आदमी को गाली देके अपने आप को सेकुलर बनना। अब जरा बताइए, ओवैसी की पैरवी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब चेहरा सामने आ गया ना। देखिए अब चेहरा सामने आ गया कि जो हमने बोला था सही बोला था। आज बीजेपी के प्रवक्ता ओवैसी की पैरवी कर रहे हैं। ये है सच, ये है सच, आपके ये है सच। 2005 को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ब्रेक पे जाने के पहले अजय आलोक जी, आपने कहा था संयम बरतेंगे सारे लोग। ओवैसी की पैरवी कर रहे हैं। सुनने नहीं देंगे आप। एक मिनट इनको बोलने देते हैं, उसके बाद आप सुन लीजिए ना। जी जी जी, एक मिनट। अब कल एजेंट हो गया ना, 2 हेलीकॉप्टर आते हैं, ओवैसी को दिया था। 1,000 करोड़ रुपया दे। आप सुनिए तो, 1,000 करोड़ दिया। अरे सुनिए, अरे बात आप सुन तो लीजिए। एक मिनट को पता है, देखिए तो मानिए इन्होंने, आप लोग बहस नहीं कराना चाहते हैं तो हम आपको बोलने नहीं देंगे। दोनों में कोई आदमी नहीं, बात रखिए चलिए। ओवैसी को लालू यादव जी ने लास्ट टाइम, जिनको ये जंगल राज के राजा कहते थे नीतीश कुमार, जिसको जेल से आने के बाद फ्रीडम फाइटर कहते थे, जिसको यह कहते थे भ्रष्टाचारी मत लिखो, लालू यादव के तस्वीर लगा दो, इसका मतलब भ्रष्टाचारी होता है, उन्होंने ओवैसी को बिहार दिखलाया। और आज जब ओवैसी मुसलमानों की बात करें तो बड़ा अच्छा, और कोई देश का मुसलमानों की बात करे तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट। लेकिन लाजमी है प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी साहब, एक मिनट। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी साहब, इस चुनाव की विडंबना ये है कि डिफ्लेक्शंस बहुत सारे हैं। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी साहब, डिफ्लेक्शंस बहुत हैं। आपको लग रहा है कि कांटे की टक्कर है शायद, इसलिए डिफ्लेक्शंस। एक मिनट प्रोफेसर चौधरी को सुनते हैं, प्रोफेसर चौधरी को सुनते हैं। प्रोफेसर चौधरी पार्टी तो गल गई है, कांग्रेस पार्टी। एक मिनट जरा बोलने देते हैं पार्टी तो चौधरी साहब कराइएगा तो चौधरी साहब से सुन लेते हैं, वो आपके प्रतिद्वंदी नहीं है। हमारा जब तक नहीं बोलने दीजिएगा मैं नहीं सुनने दूंगा। प्रतिद्वंदी आपके नहीं है चौधरी साहब। भ्रष्टाचार की जंगली नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों का सब ऐसे ही बोलेंगे तो कोई किसी की नहीं सुन पाएगा। आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली, अब रिपीटेशंस हो रहे हैं। बजा के चाहते हैं अपनी बातों को रखना, ये संभव नहीं है। एक सवाल, ऐसा नहीं चलेगा। चौधरी साहब से मैंने एक छोटा सा सवाल किया है जो शायद हम लोगों की बहस को एक नई दिशा में ले जाएगा। चौधरी साहब, विडंबना देखिए कि जनता के मन की बात नहीं सुनी जा रही, नहीं कही जा रही। आपको लग रहा है कि चुनाव इतना दिलचस्प हो गया है, इतने कांटे की टक्कर है, जिसलिए फ्रिवलस मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आपकी क्या सोच है? और ओवैसी के बारे में क्या सोच है सर, वो भी बताइए। एक मिनट ओवैसी आज की हमारी राहुल गांधी के बारे में प्रोफेसर चौधरी और भाजपा के नए ओवैसी प्रेम के बारे में भी चौधरी साहब कुछ प्रकाश डाला। 2012 तक जो ओवैसी यूपीए के गोद में बैठे थे उस पर भी प्रचार। एक मिनट सुन लेते हैं चौधरी साहब से। आप मुकाबला कांटे का है, मैंने पहले भी आपके चैनल से कहा था, और मैंने यह भी कहा था कि बैलेंस एनडीए के फेवर में है, मार्जिनल बैलेंस मैंने कहा था, और मैं आज भी उस पर कायम हूँ। पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग के निर्णय का सम्मान करना चाहिए, मेरी समझ से ये बैलेंस जजमेंट है। तीसरी बात कि अपोजिशन पार्टीज़ को जब मालूम था कि चुनाव आयोग इस तरह के मामले में क्या स्टैंड रखता है, तो अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए था, चुनाव आयोग का समय बर्बाद इस पर नहीं करना चाहिए था जी। और चौथी बात कि डिफ्लेक्शन है, बड़े मुद्दे हैं, महागठबंधन को कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए, उसने काम भी किया है। और आप बोलने तो दीजिए उनको, आप लोग जबरदस्ती बोलने नहीं देते हैं, आप बोलने दीजिए। मैं तब से सुन रहा था आप सबको, सम्मान पूर्वक मैं सुन रहा था। मैं मानता हूं खत्म हो गया है। आज कई सवाल हैं, भूमि का सवाल, लैंड रिफॉर्म्स का सवाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट का सवाल, कॉमन स्कूल का सवाल, वर्ल्ड बैंक, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए।
मुझे बोलने दीजिए। आप तो राजनीतिक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में प्रेम पर वर्ल्ड बैंक मुझे बोलने दीजिए, अपमानित कर रहे हैं उस पर भी बोलना चाहिए। ओवैसी पर जो इतनी चर्चा करते हैं लोग, वो इसलिए हो रहा है कि सेक्युलर एक शब्द था, एक शब्द सेक्युलर बार बार उसका इस्तेमाल होना था। लग रहा है कि शायद अब वो हथकंडा नहीं बना पाएंगे। आपकी क्या सोच है नवल यादव जी? शिवपूजन जी मुझे बोलने दीजिए जी। बड़े सवाल हैं, जनता के बड़े सवाल हैं, उसको डिफ्लेक्ट किया जा रहा है पार्टियों की तरफ से। हमारा साग्रह आग्रह है कि भूमि लैंड रिफॉर्म्स का सवाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट सर, ओवैसी के सवाल पर भाजपा प्रेमी मुलायम सिंह के सवाल सवाल और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट अभी आई है, ओवैसी की क्या रिपोर्ट है आपकी? देखिए गंभीर बात कर रहे हैं जालूक जी, इसका जवाब हम आपसे मांगेंगे। क्या रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के 21वें स्थान पर बिहार, सवाल है। क्या आपका ओपिनियन है? के कम्युनलिज्म के खिलाफ रहा हूं और बीजेपी का जो ओवैसी प्रेम है उसमें भी बोलिए। और मैं मुलायम सिंह के बारे में भी बोला जाए, जो कल आ रहे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो मोदी जी का क्या होगा फिर? मोदी जी वो है ना। लेकिन इस बात में कितना तथ्य है? आपसे हम जानना चाहते हैं दानिश जी कि ये जो सेक्युलर एक शब्द था, बार बार इसका इस्तेमाल हमने देखा था। सेक्युलर फोर्सेस को एक मंच पे आना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए, तो एकाएक ओवैसी के आने से खलबली क्यों? देखिए 2012 तक शिवपूजन जी बहुत संक्षेप में, वक्त की बहुत कमी है, छोटी-छोटी टिप्पणी चाहिए। आज उन्हें लग रहा है कि एक ऐसा कट्टरवादी चेहरा हमारे पास से चला गया जिसको देखकर मुस्लिम वोट यूपीए की तरफ आ जाता था। ये किया गया है क्या डॉक्टर जालूक? ये किया गया है क्या? अभी खुद बोला ना कि 1000 करोड़ और 2 हेलीकॉप्टर दिए, 10,000 करोड़ रुपए। और अगर ये किया गया है भाजपा की टिप्पणी ये अगर किया गया है तो क्या कहीं ना कहीं डर सता रहा है भाजपा को भी? हमको किसी से डर नहीं है, ये बुझे हुए बल्ब है। आपको क्या लग रहा है कि ये चारा घोटाला वाला, स्टीमेंट घोटाला वाला, एक मजबूत चुनौती आप दे सकते थे, आप दे सकते थे, महागठबंधन दे सकता था, समाजवादी पार्टी एनसीपी को साथ लेकर, समाजवादी पार्टी एनसीपी को साथ लेकर एक मजबूत चुनौती आप भी तो दे सकते थे। हम अभी भी मजबूती नहीं तो मुलायम सिंह को गाली दे रहे हैं। इसके बावजूद इस तरीके के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, लेकिन फैसला तो अंत में जनता को ही करना है। चलिए बड़ी बहस में आप सबों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जनता पार्टी के पैरों तले। दिस इज नॉट द फर्स्ट इन द लास्ट इलेक्शन। कि प्रधानमंत्री हैबिचुअल स्पीच मेकर है।